गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का भी वेलकम है। अपना टॉपिक चल रहा था अभी कौन सा ग्रामर में, मॉडल्स। ठीक है, अभी हमने 6 मॉडल्स आई थिंक कर लिए थे। अभी कौन कौन से 6 मॉडल्स कर लिए थे हमने भी, उसका थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं। अभी हमने एक मॉडल किया था अभी कौन सा, विल और शैल का। ठीक है, अभी विल और शैल दोनों का मीनिंग होता है अभी, क्या मीनिंग होता है दोनों का भी, गा गे की होता है। और दोनों का यूज करते हैं अभी किस टेंस में, दोनों का यूज करते हैं अभी फ्यूचर टेंस में। दोनों का यूज करते हैं अभी किस टेंस में यूज करते हैं, दोनों का फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है अभी, और इसमें मेनली 2 ही रूल हैं। रूल ये कहते हैं अभी, रूल नंबर 1 है हम आई और वी के साथ यूज करते हैं अभी क्या, शैल, और बाकी के साथ यूज करते हैं अभी क्या, विल। ठीक है अभी, रूल नंबर 2 आपको पता है अभी, जब थ्रेटन की बात हो, प्रोमिस की बात हो, वार्निंग की बात हो, ऑर्डर की बात हो, कंपल्शन की बात हो, तो रूल क्या हो जाता है अभी, आई और वी के साथ क्या लगा देते हैं अभी, विल, और बाकी के साथ लगा देते हैं अभी क्या, शैल। ठीक है अभी, हमने सेकंड किया था अभी, क्या किया था अभी, सेकंड कैन और कुड का यूज किया था। हम कैन और कुड दोनों का यूज करते हैं अभी, क्या शो करने, क्या यूज करने के लिए करते हैं अभी, दोनों का यूज एबिलिटी को। किसका यूज करते हैं अभी, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी की बात हो तो हम यूज करते हैं अभी किसका, कैन और कुड का। अगर प्रेजेंट की बात हो तो हम यूज करेंगे किसका, कैन का। अगर पास्ट की बात हो तो हम यूज करेंगे किसका, कुड का। ठीक है अभी, और आपको मैंने एक बात और बताई थी, कैन और कुड के साथ 2 वर्ड नहीं आते। कौन से वर्ड नहीं आते भी, एक तो नहीं आता भी कौन सा, कैपेबल ऑफ। एक तो नहीं आता कौन सा वर्ड, कैपेबल ऑफ, और एक वर्ड नहीं आता कौन सा, एबल टू। ठीक है अभी, क्यों नहीं आता भी, क्योंकि कैपेबल ऑफ और एबल टू दोनों का मतलब होता है योग्य होना, और हम कैन का और कुड का यूज ही किस लिए करते हैं, योग्यता को शो करने के लिए। अगर कैपेबल ऑफ या फिर एबल टू आता है तो सेंटेंस को बना देता है अभी, क्या बना देता है, सुपरफ्लुअस। ठीक है अभी, जो कि होना नहीं चाहिए। और एक यूज किया था हमने, किसका यूज किया था अभी, एक यूज कर लिया था हमने किस चीज का भी, मे और माइट का। किसका यूज किया था अभी हमने, मे और माइट का यूज करते हैं अभी किसको शो करने के लिए, मे और माइट का यूज करते हैं अभी। ज्यादातर मेनली इसका यूज होता है अभी किसको शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए भी, पॉसिबिलिटी को। ठीक है अभी, पॉसिबिलिटी कैसी, अगर संभावना भी क्या हो, मच हो। मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अगर संभावना ज्यादा हो तो यूज करते हैं किसका, मे का। अगर संभावना हो लेस, अगर कम पॉसिबिलिटी तो यूज करेंगे किसका भी, माइट का यूज करें। आपको मैंने बताया था 5 मॉडल्स हैं, उसमें आपको बता देंगे भी। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सो दैट आ जाए भी। सो दैट के बाद क्या शो करते हैं, पर्पस शो करते हैं। सो दैट से पहले अगर फॉर्म आए कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, तो बाद में आएगा क्या आएगा भी, बाद में में आएगा। बाद में क्या आएगा भी, में। ठीक इसी प्रकार सो दैट दे रखा हो, सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म आ जाए आपकी, सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हम बाद में यूज करेंगे भी, क्या यूज करेंगे बाद में, माइट यूज करेंगे। बाद में हम क्या यूज करेंगे भी, माइट। ठीक है भी, और एक हमने यूज किया था अभी मे का, क्या यूज किया था अभी, ब्लेसिंग वाला। ब्लेसिंग देने के लिए हम किसका यूज करते हैं भी, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू टॉप द एग्जाम। ठीक है, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट होता है भी आपका मे से, और खत्म किस पे होता है भी आपका, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। किस पे खत्म होता है भी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। और एक यूज करते हैं भी मे का, क्या करने के लिए यूज करते हैं भी, टू शो या टू आस्क परमिशन, टू आस्क परमिशन विद रिस्पेक्ट। परमिशन मांगना, कैसे मांगना भी, परमिशन रिस्पेक्ट के साथ। तो भी हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भी, क्लास में बच्चे जाते हैं अक्सर क्या कहते हैं टीचर को भी, मे आई कम इन सर। क्यों कहते हैं भी, क्योंकि वो टीचर को क्या देते हैं भी, रिस्पेक्ट देते हैं भी। मे आई गो, मे आई कम, मे आई सिट। ठीक है भी, मे आई टॉक हर, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। ऐसा मे का यूज किस लिए करते हैं वहां पर, क्यों, क्योंकि हम क्या देना चाहते हैं, उस पर्सन को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं भी। इज इट राइट भाई। ठीक है, और माइट का यूज किया था भी, परमिशन मांगना। कैसे परमिशन मांगना, टू आस्क परमिशन, टू आस्क परमिशन विद, टू आस्क परमिशन विद हेजिटेशन भाई। टू आस्क परमिशन विद हेजिटेशन। ये हेजिटेशन क्या होता है भी, हेजिटेशन का मीनिंग होता है हिचकिचाहट। मतलब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, इजी से वर्ड में क्या कह सकते हो, फियर। परमिशन मांगना कैसे भी, डर के साथ। अगर रिस्पेक्ट के साथ मांगनी हो परमिशन तो किसका यूज करते हैं भी, मे का। अगर डर के साथ मांगनी हो परमिशन तो किसका यूज करते हैं भी, माइट का। अगर परमिशन हो फ्रेंडली तो किसका यूज करते हैं भी,
कैन का। अगर परमिशन कैसे मांगते हैं, फ्रेंडली मांगते हैं, तो किसका यूज करते हैं भी, कैन का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं भी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। हमने शॉर्ट में एक क्विक रिवीजन ले लिया है इसकी, जितना भी हमने किया है सारा अभी तक 2 क्लासेस में, उसकी शॉर्ट में क्या ले लिया, क्विक रिवीजन। ठीक है भी, हो सकता है कुछ बच्चे ये कह रहे हो सर इतनी फास्ट क्यों करवा रहे हो, फास्ट चलने का रीजन यही था, अभी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, अब जब चलेंगे वो बिल्कुल किस में चलेंगे भी, जो जिस स्पीड में आपको समझ आता है उसी स्पीड में चलेंगे। इज इट राइट भाई? अब यूज कर रहे हैं भी 2 मॉडल्स एक साथ यूज कर रहे हैं भी। वो 2 मॉडल्स हैं कौन से भी? एक मॉडल है आपका कौन सा भी, शुड। वो शुड जिसका मीनिंग होता है हिंदी में, क्या मीनिंग होता है भी, चाहिए। ठीक है भी, जिसका क्या मीनिंग होता है हिंदी में, चाहिए होता है भी। एक यूज कर रहे हैं भी, क्या यूज कर रहे हैं, ought to। इस ought to का हिंदी मीनिंग होता है भी, क्या होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है भी, चाहिए होता है। ought to का और should दोनों का सेम मीनिंग क्या होता है भी, चाहिए होता है भी। ठीक है भी, अब मैं आपको कहता हूं आपको ये काम करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, आपको क्या दे रहा हूं भी मैं, अरे आपको पढ़ना चाहिए, आपको सोना चाहिए सही समय पर, आपको सही समय उठना चाहिए, क्या दे रहा हूं आपको भी मैं, एडवाइस दे रहा हूं। मतलब दोनों का यूज करते हैं भी क्या शो करने के लिए, टू शो मोरल ऑब्लिगेशन। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर ये मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है भी। ठीक है भी, इस ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है, ड्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, ड्यूटी होता है भी। क्या मीनिंग होता है भी ऑब्लिगेशन का, ड्यूटी। और मोरल क्या होता है भी, नैतिक। इस मोरल का मीनिंग क्या होता है भी, अरे मोरल का मीनिंग क्या होता है, नैतिक होता है। दोनों का लगभग सेम यूज करते हैं भी, किसके लिए सेम यूज करते हैं दोनों का भी, क्या शो करने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन। इस ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है, ड्यूटी। और ड्यूटी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं ड्यूटी को हिंदी में, ड्यूटी को हिंदी में कहते हैं भी कर्तव्य। ड्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं भी, कर्तव्य कहते हैं। नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए हम 2 मॉडल्स यूज करते हैं भी। वो 2 मॉडल्स कौन से आपके, शुड और ought to। आप कहोगे सर दोनों का सेम मीनिंग है, सेम यूज है, तो इनमें डिफरेंस क्या भी। क्वेश्चन जायज भी है सर, मीनिंग सेम है, यूज भी सेम है, तो डिफरेंस क्या हो। अगर एग्जाम में आए तो हम शुड यूज करेंगे या फिर ought to यूज करेंगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा भी, जायज होगा। मैं कहूंगा इनमें मेजर डिफरेंस क्या है भी दोनों में, हम ought के साथ हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, to का। ought के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं भी, to का। लेकिन हम should के साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, दोबारा बता देता हूं आपको मैं, ought के साथ हमेशा यूज होता है भी, किसका यूज होता है, to का। और never के साथ कभी भी यूज नहीं करते, किसका, लिख भी देता हूं भी मैं, we always use to with, अरे with ought। ठीक है भी, हम हमेशा यूज करते हैं किसका, अरे हमेशा यूज करते हैं किसका, किसके साथ, ठीक है भी, we never use to with should। हम कभी भी यूज नहीं करते हैं किसका, किसके साथ, किसके साथ हमेशा टू लगाते हैं, और किसके साथ कभी भी टू नहीं लगाते हैं, शुड के साथ। इज इट राइट भी, दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का यूज सेम, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में मेजर, ought के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, अरे ought के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। और शुड के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है उसका आंसर कि उसमें शुड आएगा या फिर ought आएगा भी। उसका आंसर क्या आएगा भी, शुड या फिर ought। लिख दो सेंटेंस, क्या बता दोगे आंसर, यू डैश टू सेव वाटर। अपने ऑप्शन दोनों ही हैं, कौन कौन से ऑप्शन दोनों हैं अभी आपके, ought है, ought to है और should है भी। क्या आएगा भी, ठीक है भी, क्या आएगा आंसर, ought to आएगा या फिर क्या आएगा भी, should। बताओ भी, ठीक है भी, ओनली क्या आएगा, ought आएगा, क्योंकि टू इज ऑलरेडी गिवन, टू पहले से दिया हुआ है, तो सिर्फ क्या आएगा भी यहां पर, ought आएगा। इज इट राइट भी, यहां पर should क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर शुड के साथ कभी भी क्या नहीं लगता है, टू नहीं लगता है। इज इट राइट भी, ठीक है भी, मेजर डिफरेंस क्या है, ought के साथ हमेशा क्या आता है, टू, और शुड के साथ कभी भी क्या नहीं आता भी, टू नहीं आता। एक बात और सेंटेंस और लिख देता हूं सर, सेंटेंस आ जाए ऐसे,
यू डैश से वोटर। अब बताओ क्या लगाएंगे, वहां पर तो आपने टू लिख दिया था, यहां पर बताओ भी क्या आंसर आएगा भाई, शुड आएगा। क्या अगर मैं यहां पर और टू लगा देता हूं आंसर रॉन्ग होगा? अगर यहां पर मैं और टू लगा देता हूं क्या हमारा आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा? क्या नहीं होगा भी, ठीक है। पेपर में एग्जाम में दोनों में से एक ही दिया होगा आपको, अगर दोनों मिल जाते हैं दोनों ही हमारे आंसर क्या होंगे भी इस क्वेश्चन के सही होंगे। इज इट राइट भाई? मैं उम्मीद कर रहा हूं बातें आ रही है समझ में सभी बच्चों को भी। यहां पर हमारे दोनों ही आंसर सही हैं। कौन से दोनों आंसर सही हैं भी? एक तो है शुड और कौन सा आंसर सही है भी हमारा? ought to। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, दोनों के दोनों आंसर क्या भी सही हैं। बातें आ रही है समझ में? किसी बच्चे का कहीं से भी कोई डाउट हो भाई आप पूछ सकते हो, और मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सारी बातें आती हैं भाई, मैं भी आपकी तरह क्या हूं भी एक स्टूडेंट ही हूं, मैं भी आपके रोज ही क्या करता हूं भी सीखता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, हर टीचर भी आपकी तरह क्या भी एक स्टूडेंट ही है। कोई चीज ना आई हो कि भाई मैं ये कह दूं बेटा कोई बात नहीं है कल देख के बता दूं भी आपको, यही होगा, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। आएगी तो बता देंगे, भी नहीं आएगी तो कल बता देंगे। इसमें शर्माने की हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं होती। परफेक्ट कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी पर्सन क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इज इट राइट? कर लिया भी नोट? अरे कर लिया नोट? ठीक है। अभी एक वर्ड और होता है भी, कौन सा वर्ड होता है आपका? लेस्ट। कौन सा वर्ड होता है भी? लेस्ट। लेस्ट का हमेशा पेयर होता है भी किसके साथ पेयर होता है भी? शुड के साथ। लेस्ट का हमेशा पेयर होता है भी किसके साथ पेयर होता है भी? शुड के साथ होता है भी। लेकिन आपने एक बात और ध्यान रखनी है, लेस्ट के बाद सेंटेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेस्ट के बाद कभी सेंटेंस कैसा नहीं होना चाहिए भी? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इस लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि हमारे अधिकतर बच्चे हैं ना इसको लेस्ट बोलते ही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज नॉट लिस्ट, लेस्ट होता है भी। और इसका मीनिंग क्या होता है इस लेस्ट का? इसका मीनिंग होता है भी क्या? नहीं तो, या फिर इसका मीनिंग होता है भी क्या? कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर इसका मीनिंग होता है क्या? वरना। ठीक है अभी इस लेस्ट के क्या क्या मीनिंग होते हैं अभी? नहीं तो होता है, कहीं ऐसा ना हो कि होता है, या फिर क्या होता है इसका? मरना। लेस्ट के साथ हमेशा पेयर रहता है भी किसका? शुड का या ought to का? शुड का। ठीक है अभी लेस्ट के बाद कभी सेंटेंस कैसा नहीं होता भी हमारा? नेगेटिव नहीं होता। समझ आ रही मेरी बात? सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है सेंटेंस में एरर क्या है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नोट फेल। ठीक है अभी आपने बताना है क्या एरर है सेंटेंस में, बताओ भी। ठीक है अभी यहां पे नहीं आएगा, लास्ट में आ जाएगा। बताओ भी क्या एरर है? नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर इस लेस्ट, जो लेस्ट वर्ड होता है ना इसका मीनिंग किस सेंस में करते हैं हम? नेगेटिव सेंस में ही करते हैं। ठीक है मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। नो डाउट हिंदी बनाएंगे ना, कहीं ऐसा ना हो तुम क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। हिंदी जा रही है अभी किस सेंस में जा रही है? नेगेटिव। क्यों, किस वजह से जा रही है हिंदी नेगेटिव सेंस में? इस लेस्ट की वजह से। किस वजह से जा रही है अभी हिंदी इसकी नेगेटिव में? किसकी वजह से भी? लेस्ट की वजह से। आपने एक बात ध्यान रखनी है, लेस्ट के बाद वो सेंटेंस कभी भी क्या नहीं चलेगा भी? नेगेटिव नहीं चलेगा। बताओ एरर क्या है इसमें? नोट नहीं आएगा भी। क्या नहीं आएगा इसमें? नोट। इज इट राइट भी? ठीक है एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर मैं, आपने बताना है क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द बस। ऑप्शन है आपके, विल है, ought to है, शुड है। बताओ भाई क्या आएगा? अरे क्या आंसर आएगा हमारा? शुड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर लेस्ट के साथ हमेशा पेयर रहता है। किसका पेयर रहता है भी? शुड का। लेस्ट के साथ हमेशा किसका पेयर रहता है भी? शुड का पेयर रहता है। ठीक है अभी इज इट राइट भी? हमारा हितेश सही कह रहे भी, इसमें कंडीशन भी है तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाए भी बस मिस। बस पे तभी चढ़ पाओगे जब आप कैसे चलोगे भी? तेज चलोगे।
और लेस्ट के साथ हमेशा पेयर रहता है भी, किसका पेयर रहता है भी, शुड का रहता है। इज इट राइट भी? ठीक है भी, एक दोनों का यूज करते हैं, शुड और ought to का क्या यूज करते हैं भी, दोनों का नोट कर ले सभी बच्चों ने। पहला यूज हमने किया भी शुड और ought to का, क्या यूज किया पहला, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम मीनिंग होता है क्या हिंदी में, चाहिए। दोनों का यूज किस लिए करते हैं, मोरल ड्यूटी को शो करने के लिए। मोरल ड्यूटी होती क्या है, नैतिक कर्तव्य भी, ठीक है। और क्या बताया था इसके बाद आपको मैंने बताया था शुड के साथ कभी क्या नहीं आता, टू नहीं आता, और ought के साथ हमेशा ही क्या आता है भी, टू आता है। और सेकंड यूज हमने किया था लेस्ट के साथ हमेशा पेयर रहता है भी, किसका, शुड का, और लेस्ट के बाद सेंटेंस कभी कैसे नहीं चलता, नेगेटिव नहीं चलता। अपना थर्ड रूल है भी, क्या रूल है भी थर्ड, टू शो या फिर आप कह सकते हो गिव एडवाइस। बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भी, क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने एडवाइस लिखा है यहां पर, एडवाइस कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं भी, क्या कह सकते हैं, सजेशन। ठीक है भी, इसको भी सजेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको, सजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सजेशन। ये सजेशन का मीनिंग क्या होता है भी, इसका मीनिंग होता है हिंदी में, क्या मीनिंग होता है भी, सुझाव। क्या मीनिंग होता है भी इसका, सुझाव। ठीक है भी, और एडवाइस की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही लिखी है? सर आपको एडवाइस की स्पेलिंग नहीं आती, एडवाइस की स्पेलिंग होती है जी ये ADVISE, वो स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। सही है क्या? अगर स्पेलिंग सही है मेरे को ये बता दो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाली क्या है हितेश, हर्षित, है वर्ब के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही है। और ये नाउन के रूप में काम करती है। ये किसके रूप में काम करती है? ठीक है, हिंदी में मीनिंग और बता दे इसका क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है भी, सलाह। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, सलाह देना। वेरी गुड भाई, रिपीट कर देता अपनी बातों को। इसका आंसर बिल्कुल सही है भी, मैंने ऊपर स्पेलिंग लिखी है वो सही, बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है एडवाइस की। वो एडवाइस, इसका मीनिंग क्या होता है भी, नाउन। CE वाला किसके रूप में काम करता है, एज ए नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, सलाह। SC वाला किसके रूप में काम करता है, एज ए वर्ब, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, सलाह देना। यहां पर ऑलरेडी कौन सा वर्ड लिख रखा है मैंने, गिव, तो यहां पर इसको जरूरत है, किसी की जरूरत है भी, नाउन की, इसलिए मैंने क्या लिखा है वहां पर, अरे क्या लिखा है वहां पर मैंने, एडवाइस लिखा है, क्या नहीं लिखा, एडवाइज। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवाइस। क्या बोलते हैं इसको, एडवाइस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एडवाइस। ठीक है भाई, अरे ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या सेंटेंस लिख रहा हूं भी, यू ओबे योर पेरेंट्स, यू ओबे योर पेरेंट्स। बताना भी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, शुड ऑप्शन है आपका, क्या ऑप्शन है, शुड है, मे है, विल है। बताओ भी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। शुड है, मे है, विल है और कैन है भी, चार ऑप्शन है जो आपके पेपर में आते हैं, वैसे आपने लिख दिए चार ऑप्शन। आप ये न देखो आंसर क्या आएगा, आप ये देखो आंसर क्या नहीं आएगा। आपको पता है बच्चों, कैन का यूज करते हैं हम किसके लिए, एबिलिटी के लिए। क्या यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो भूल जाओ, यहां पर आंसर रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कैन। विल का यूज करते हैं फ्यूचर को शो करने के लिए। क्या यहां पर टुमारो या ऐसी कोई बात आ रही है फ्यूचर से संबंधित, नहीं आ रही, तो भूल जाओ, यहां पर क्या आएगा भी, विल, या फिर क्या आएगा भी, शैल। मे का यूज करते हैं परमिशन विद रिस्पेक्ट के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए। क्या यहां पर परमिशन विद रिस्पेक्ट की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो भूल जाओ, यहां पर किसकी क्या आएगा भी, में आएगा। हम शुड का यूज करते हैं क्या देने के लिए भी, अभी मैंने आपको बताया था, एडवाइस देने के लिए। एडवाइस का मीनिंग क्या होता है, सलाह देने के लिए। यहां पर किस चीज की बात हो रही है, सलाह की, तो हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी, शुड रहेगा। क्या रहेगा हमारा इस आंसर भी इस क्वेश्चन का, शुड। आपने ये नहीं देखना आंसर क्या आएगा, आपने ये देखना है आंसर क्या नहीं आएगा। अगर तीन क्वेश्चन, तीन हमारे ऑप्शन है वो गलत टिक हो जाते हैं, चौथा अपने आप ही क्या रहेगा उस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा। समझ आ रही मेरी बात, आगे बढ़े भी, ठीक है। शुड और ought to में मेन डिफरेंस क्या है, शुड के साथ हमेशा, शुड के साथ कभी क्या नहीं आता, और ought के साथ हमेशा ही क्या आता है, टू आता है भी। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, एक भाई आ जाता है, शुड का यूज आता है भी क्या शो करने के लिए भी, टू शो
रिपेंटनेस, ये रिपेंटनेस क्या होता है? रिपेंटनेस का मीनिंग होता है भी पश्चाताप। क्या मीनिंग होता है इसका? पश्चाताप। ठीक है भाई, यहां पर बात चलती है कौन से टेंस में बात चलती है भी? पास्ट में। यहां पर किस टेंस में बात चलती है भी? पास्ट में चलती है। ठीक है भी, कैसे? मैं कहता हूं आई डैश हैव अटेंडेड द पार्टी बट आई forgot to go there। अब यहां पर दोनों ही आपके आंसर है, ऑप्शन है। कौन से दोनों ऑप्शन है भी? एक ऑप्शन आपका है भी शुड, एक ऑप्शन है आपका कौन सा? ought to। अब बताओ दोनों में से क्या आएगा, या दोनों ही सही हैं भी? I dash have attended the party but I forgot to go there। बताओ भी, शुड रहेगा आंसर या ought to रहेगा आंसर? शुड रहेगा। ध्यान रख लेना, जब बात पश्चाताप की हो तो हम प्रेफर करते हैं भी किसको? वहां पर नहीं आता, क्या नहीं आता, कौन सा मॉडल नहीं आता भी? आपका शुड। ठीक है, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है भी? शुड प्लस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या बनता है? इसका मतलब बनता है भी कोई काम किया जाना चाहिए था, मुझे पार्टी को अटेंड किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको अटेंड करना क्या हो गया भी? भूल गया। ठीक है भी, कई बार हम कहते हैं एक दो नंबरों से रह गया भी। मैं कहता हूं आई शुड हैव वर्कड हार्ड, मुझे क्या करनी चाहिए थी? अरे मुझे क्या, इसकी सेंटेंस की क्या बनेगी हिंदी? मुझे क्या करनी चाहिए थी? मेहनत करनी चाहिए थी की सेंस में। यहां पर हम प्रेफर करेंगे भी कौन से मॉडल को प्रेफर करेंगे? शुड को। क्या नहीं आएगा यहां पर? ought to नहीं आएगा। इज इट राइट भी? कोई दिक्कत भी? यहां तक आगे बढ़े? ठीक है भी, एक आपकी जो नरेशन होती है भी, एक आपकी क्या होती है भी? नरेशन। ठीक है भी, नरेशन में क्या होता है? आपको मैंने बताया था विल को चेंज करते हैं किसमें? विल और शैल दोनों को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? नरेशन में क्या होता है भी? विल और शैल दोनों को चेंज करते हैं, किसमें? वुड में चेंज करते हैं। बच्चों का यह भी क्वेश्चन हो सकता है, सर विल को तो चेंज करते हैं वुड में, लेकिन शैल को चेंज करते हैं शुड में। आप क्या कह रहे हो सर, आपको खुद को कंप्लीट जानकारी नहीं है? मैं कहूंगा नहीं, आपकी बात भी जायज है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं मेरी बात भी क्या है? जायज है। विल और शैल दोनों को चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं, लेकिन दोनों को हम शुड में भी चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं भाई? विल और शैल दोनों को वुड में भी चेंज करते हैं, शुड में भी चेंज करते हैं। चेंज होता कब है भी? ये चेंज होता है जब सेंटेंस में सेंस आई भी। कौन सी सेंस आई भी? एडवाइस वाली। ठीक है, अगर सेंटेंस में सेंस आई कौन सी? एडवाइस वाली, तो ही चेंज करेंगे किसको? दोनों को भी शुड में। अदरवाइज हर जगह ही विल और शैल दोनों चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे भी? दोबारा बता देता हूं, नरेशन में क्या होता है? नरेशन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन मींस इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है भी? विल और शैल दोनों को चेंज करते हैं, किसमें? वुड और शुड में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भी विल और शैल को हमेशा ही चेंज करेंगे, किसमें? वुड में चेंज करेंगे। जब तक सेंटेंस में कौन सी सेंस नहीं आती? एडवाइस वर्ड आएगी तो ही विल शैल दोनों को शुड चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे भी? शुड में। अदरवाइज वो हमेशा किसमें चेंज होगा? अरे किसमें चेंज होगा? वुड में। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हाट शैल आई डू। He said to me, what shall I do? ठीक है भी, इसमें सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं भी, सेड टू को चेंज करते हैं किसमें? आस्क्ड में। किसमें चेंज करते हैं भी? आस्क्ड में। He asked me। अगर हमारा सेंटेंस WH फैमिली या हाउस से स्टार्ट हो रहा तो हम इफ वेदर दैट किसी का यूज नहीं करते। ठीक है भी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये बीच में क्या समझाने लगे? आप सिर्फ ये देखो भी वुड और शुड का यूज देखना है। ये चीजें बाद में आपको नरेशन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है भी, नरेशन हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगी, और ना ही मेरा पर्पज आपको समझाने का। मेरा पर्पज सिर्फ यही है, आपको किसका यूज बताना है। यहां पर आपको वुड और शुड का मेनली समझाना है। आपको किस चीज का यूज समझाना है भी? शुड का यूज समझाना है। इज इट राइट भी? ठीक है भी, वट का W क्या हो जाएगा भी? छोटा। अब क्या मांगी जा रही है भी? आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग?
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है अभी बट अब क्या मांग रहा है अभी, वो उसे क्या करना चाहिए। अब ही चेंज होगा क्या, अकॉर्डिंग टू वुड चेंज होगा या फिर शुड चेंज होगा। अभी वो पूछ रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, एडवाइस मांग रहा है तो क्या किस में चेंज होगा अभी, ये शुड में चेंज होगा। कभी यहां पर ही के साथ क्या लगा दो आप, वुड, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। वट ही शुड डू और लास्ट में साइन आएगा कौन सा, फुल स्टॉप का। क्यों आया, क्योंकि सर नरेशन का रूल होता है, क्या रूल होता है अभी, हम हर सेंटेंस को चेंज करते हैं अभी, किस में चेंज करते हैं, सिंपल में। ठीक है ऐसे सिर्फ साइन ही लगा दिया, अभी हमने सिंपल बनाया भी, इसको कैसे बनाया अभी हमने बनाया, डब्ल्यूएस फैमिली के बाद क्या यूज किया है, सब्जेक्ट। डब्ल्यूएस फैमिली के बाद अगर सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आए, तो वो सेंटेंस हो जाता है। अभी कैसे सेंटेंस हो जाता है आपका, अरे डब्ल्यूएस फैमिली के बाद में क्या आए, सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद में क्या आए, हेल्पिंग वर्ब आए, या फिर हेल्पिंग वर्ब आए, तो वो सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है अभी आपका, सिंपल। कैसा सेंटेंस होता है अभी आपका, लेकिन डब्ल्यूएस फैमिली आ जाए, डब्ल्यूएस फैमिली आ जाए और डब्ल्यूएस फैमिली के तुरंत बाद आए क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या है भी, सब्जेक्ट, वो सेंटेंस होगा भी हमेशा कैसा सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव। दोबारा बता देता हूं, डब्ल्यूएस फैमिली के बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब आए तो वो सेंटेंस होगा कैसे, डब्ल्यूएस फैमिली के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो सेंटेंस कैसा होगा, डब्ल्यूएस फैमिली आए, फिर आए क्या भी, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आए क्या भी, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा वो, एक दो सेंटेंस लिख देता हूं। व्हाट इज योर नेम, बताओ कैसा सेंटेंस है, ये आपकी डब्ल्यूएस फैमिली है, डब्ल्यूएस फैमिली के बाद क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। मैं कहता हूं व्हाट योर नेम वाज, बताओ ये सेंटेंस कैसे है। देखो डब्ल्यूएस फैमिली आ गई, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लेके हम, हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस बन जाएगा कैसा सेंटेंस बन जाएगा अभी वो, सिंपल। इज इट राइट, हैव यू गॉट इट, आगे बढ़े। कैन कुड का यूज हो गया, विल शैल का हो गया। ठीक है अब आपको यूज करवा रहे हैं, क्या यूज करवा रहे हैं अभी, किसका, वुड टू का, वुड का भी, वुड टू का नहीं, किसका यूज करवा रहे हैं अभी, वुड का करवा रहे हैं। वुड के साथ भी कभी क्या नहीं आता, टू नहीं आता। ठीक है सिर्फ दो ही मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हमेशा टू आता है, वो दो मॉडल्स होते हैं कौन कौन से हैं, एक तो होता है यूज टू और सेकंड कौन सा होता है आपका, ओट टू। एक तो होता है यूज टू और सेकंड कौन सा होता है आपका, ओट टू होता है। अभी अब यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं अभी, वुड का। ठीक है वुड का मीनिंग क्या होता है सर, वुड का मीनिंग होता है जी क्या, गा गे की, और ये पास्ट होता है अभी, किसका पास्ट होता है, इट इज पास्ट ऑफ विल, इट इज पास्ट ऑफ विल। ये किसका पास्ट होता है अभी, विल का पास्ट होता है, किसका पास्ट होता है अभी। ठीक है जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही डैश हेल्प मी। ऑप्शन है दोनों अपने, कौन कौन से ऑप्शन है भी दोनों, एक अपना ऑप्शन है विल और सेकंड अपना ऑप्शन है भी वुड। बताओ आंसर क्या रहेगा, दो ही ऑप्शन है, चार ऑप्शन नहीं दिए, दो में से एक बताना है अभी, आंसर क्या रहेगा, वुड रहेगा। क्यों रहेगा आंसर वुड, जच रहा है क्या, क्योंकि सर हमारा सेंटेंस चल रहा है किस में, पास्ट में। पता कैसे चल रहा है, पास्ट में चल रहा है सर, जहां पर भी फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए, सेकंड। अगर सेकंड फॉर्म इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है, पास्ट को। अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा हमारा, पास्ट। विल हमेशा प्रेजेंट यूज करता है, विल हमेशा यूज होता है किसमें, फ्यूचर में, मतलब प्रेजेंट में यूज करते हैं, और विल का पास्ट क्या होता है भी, वुड। इज इट राइट भी, क्या रहेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, वुड रहेगा। क्या रहेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का भी, वुड रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया आपको क्यों रहेगा वुड। एक और सेंटेंस लिख दो, बता दो इसमें भी आंसर, ही टोल्ड मी दैट ही डैश जॉइन द आर्मी। ऑप्शन दोनों ही अपने, विल और वुड। बताओ भी क्या आंसर रहेगा, he told me that he dash join the army, वुड रहेगा। क्यों रहेगा वुड, क्योंकि सर टेल की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है टेल की सेकंड फॉर्म, टोल्ड। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, टोल्ड होती है, इसलिए टेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी किस में आएगा हमारा,
पास्ट में आएगा। ठीक है, विल का पास्ट क्या होता है भी? वुड होता है। ठीक है भी, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन और पूछ लूं भी आपसे, पूछ लूं क्या? He has told me that he dash joined the army। सेम सेंटेंस लिख दिया। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन दोनों ही है, विल और वुड। विल आएगा, क्यों आएगा विल? सर हैज के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। मतलब हमारा टेंस किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। अगर टेंस प्रेजेंट में चल रहा है ना सर, तो आंसर भी किस में आएगा भी? इसका प्रेजेंट में आएगा। मतलब हम वुड नहीं लगाएंगे, क्या आंसर क्या लगाएंगे भी? विल लगाएंगे। बातें आ रही है समझ में? कोई डाउट तो नहीं रह रहा भी किसी क्वेश्चन में? डाउट हो रहे होंगे दूर सारे। ठीक है भी, मेरी कोशिश यही रहती है भी बच्चों को एक भी क्वेश्चन पूछना ना पड़े। कोशिश तो रहती है ये भी अपनी तरफ से, फिर भी कोई अगर क्वेश्चन हो माइंड में तो आप पूछ सकते हो भी। मोस्ट वेलकम है बच्चे का। इज इट राइट भी? मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा कि मैं टीचर हूं, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती और उसका सलूशन कैसे पूछता मैं। ठीक है, हमने चीजें फेस कर चुके हैं अभी और हमें पता है बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इसलिए पहले से बच्चों की हर समस्या का क्या दे देते हैं भी? क्वेश्चन भी मैं ही पूछता हूं, आंसर भी मैं ही दे देता हूं, है या नहीं? ऐसे कुछ होता होगा? अरे ऐसा ही होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भी अपना क्वेश्चन। इसका सेकंड रूल है, किस चीज का सेकंड रूल है भी? अरे सेकंड रूल किस चीज का कर रहे हैं हम? वुड का। सेकंड रूल क्या कहता है इसका? टू शो इमेजिनेशन। टू शो इमेजिनेशन। टू शो इमेजिनेशन। क्या होता है इमेजिनेशन? अरे क्या होता है इमेजिनेशन? कल्पना होती है। ठीक है भी, क्या होता है इमेजिनेशन भी? कल्पना। ठीक है भी, कल्पना को शो करने के लिए, इमेजिनेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी किस मॉडल का यूज करते हैं भी? वुड का। ठीक है भी, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वुड दैट आई वर अ किंग, और लास्ट में साइन आता है भी। कौन सा साइन आता है सेंटेंस में? इमेजिनेशन को शो करने के लास्ट में साइन लगाते हैं। कौन सा साइन लगाते हैं? अरे कौन सा साइन लगाते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको हिंदी में कहते हैं भी, क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है भी, जिस विस्मयादि बोधक का यूज करते हैं किसको शो करने के लिए? हैरानी को शो करने के लिए। और जिसका यूज करते हैं भी किसको शो करने के लिए? दबाव डालने के लिए सेंटेंस पर। क्या डालने के लिए भी? दबाव डालने के लिए। ठीक है भी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हिंदी में कहते हैं भी, क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। और इसका यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? हैरानी शो करने के लिए। और साथ में इसका यूज किस लिए करते हैं भी? दबाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए इसी बात पर। इज इट राइट भी? इज इट राइट? ठीक है भी, वुड दैट आई वर ए किंग। काश मैं क्या होता भी? एक, अरे काश क्या होता मैं एक राजा होता। मैं सेंटेंस में क्या कर रहा हूं भी? अरे क्या कर रहा हूं? नहीं, सिर्फ क्या कर रहा हूं भी? कल्पना ही कर रहा हूं। अगर कल्पना कर रहा हूं तो क्या आएगा भी? यहां पर किसका यूज कर रहे हैं भी? यहां पर हम वुड का। किसका यूज कर रहे हैं भी? वुड का। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूं, डैश दैट। आप कहोगे सर इसमें खास क्या बात है जी? पिछले सेंटेंस में इमेजिनेशन क्या हो रही है? क्या सर वुड लगाने से इमेजिनेशन हो जाती है क्या? सर क्या हम वुड लगा दें उस सेंटेंस में कल्पना शो हो जाएगी? मैं कहूंगा नहीं भाई। ठीक है, एक काम और करते हैं भी, हम इसमें क्या करते हैं भी, हमें जनरली पता है भी आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं भी। लेकिन हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? यहां पर भी कल्पना वाले सेंटेंस में वर का यूज करते हैं। अगर कल्पना को शो करना हो भी, इमेजिनेशन को शो करना हो, तो हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? वर का। किसकी बजाय? अगर सिंपल सेंटेंस हो तो सिंपल सेंटेंस में क्या लिखूंगा अभी मैं? ही वॉज ए बॉय। क्या लिखूंगा अभी मैं? ठीक है, मैं कहता हूं आई वॉज ए डॉक्टर। किसका यूज कर रहा हूं भी? आई के साथ यहां पर मैं वॉज का। लेकिन यहां पर आई के साथ किसका यूज कर रहा हूं भी मैं? वर का। कारण क्या है वर का यूज करने के पीछे भी? क्योंकि मैं यहां पर क्या शो कर रहा हूं भी? इमेजिनेशन। क्या शो कर रहा हूं भी यहां पर?
वो इमेजिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं भी क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। इज इट राइट? सेंटेंस लिख रहा था यहां पर मैं, डैश दैट शी डैश, आपने बताना है यहां पर वो आएगा या फिर वर आएगा। हमारी जो लड़कियां हैं वो सोचती हैं काश मैं क्या होती, कटरीना कैफ होती भाई। अरे समझे नहीं, मैं सोने सोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ क्या इधर अपने ऊपर ले ना लिया करो तुम ये इस बात को, ठीक है अभी सोनिया, सिर्फ अपना क्या दे रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, ठीक है। डैश दैट शी वर, क्या आएगा भी यहां पर, वो या वर, और यहां पर बताना है आपने क्या आएगा भी, विल आएगा या फिर वुड आएगा। फर्स्ट में बताना है विल या फिर वुड, और सेकंड में बताना है आपने क्या भी, वॉज या फिर वर। पहले में बताओ क्या आएगा, वुड आएगा, क्यों आएगा। सेकंड में क्या आएगा, वर, क्यों आएगा, अरे क्यों आएगा, इमेजिनेशन हो रही है, ठीक है, बातें आ रही है समझ में, ठीक है। मस्ती मजाक चलती रहनी चाहिए लेकिन हमारा पूरा फोकस होना चाहिए किस पे भी, टॉपिक पे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कैसे रहना है भी, सीरियस रहना है, ठीक है, ताकि एक भी चीज है एग्जाम में वो आए तो मिस ना हो। वैसे मस्ती मजाक करते रहो, पर मस्ती मस्ती करते हुए क्या करो भी, आप अपने टॉपिक को क्या करो, क्लियर करो। इज इट राइट? नेक्स्ट रूल है अपना क्या भी, रूल नंबर कौन सा है अभी, थर्ड। किस चीज का रूल की बात करो भी यहां पर, अरे किस चीज की रूल की बात कर रहा हूं, वुड की। इसका यूज करते हैं भी टू शो चॉइस, टू शो या फिर आस्क चॉइस। किसी से पूछना, आस्क समवन आ जाएगा भी, आस्क के बाद क्या आ जाएगा भी, समवन। किसी से अपनी चॉइस बताना या फिर किसी से क्या पूछना भी, किसी से चॉइस उसकी पूछना, तो उसके लिए यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं यहां पर, अरे किसका यूज करते हैं, वुड का। यहां पर दो वर्ड आते हैं भी, कौन से दो वर्ड आते हैं, एक तो वर्ड आता है भी कौन सा, लाइक टू, और एक वर्ड आता है भी कौन सा, लव टू। एक कौन सा वर्ड आता है भी, लाइक टू, और सेकंड वर्ड आता है भी कौन सा, लव टू आता है। अगर लाइक टू या लव टू वर्ड आ जाए भी, वहां पर हम मॉडल प्रेफर करेंगे भी, कौन सा मॉडल प्रेफर करेंगे भी हम, वुड का। अरे कौन सा मॉडल प्रेफर करेंगे, वुड का। बातें आ रही है समझ में, ठीक है। सेंटेंस लिख रहा हूं, डैश you like to take tea or coffee, dash you like to take tea or coffee। क्या आएगा भी बताओ, वुड आएगा, क्यों आएगा वुड, क्योंकि सर यहां पर क्या आ गया भी, लाइक टू। क्या सिर्फ लाइक टू देखा आपने वुड लगा दिया, या फिर कुछ और भी आपने देखा इसमें, क्योंकि सर हम किसी से क्या पूछ रहे हैं, चॉइस पूछ रहे हैं। हमारे घर पर कोई आया है, हम उससे पूछ रहे हैं कि आप चाय पियोगे या फिर क्या पियोगे भी, कॉफी पियोगे। जब चॉइस की बात हो, लाइक टू आ रहा हो, तो हम प्रेफर करेंगे किस मॉडल को, प्रेफर करेंगे भी, वुड को। वी विल प्रेफर विच मॉडल, वुड, ठीक है भी, अरे ठीक है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई डैश like to take cold drink, I dash like to take cold drink। मैं क्या पीना पसंद करूंगा भी, कोल्ड ड्रिंक। यहां पर किस चीज की बात हो रही है, चॉइस की। साथ में कौन सा वर्ड दे रखा है यहां पर, लाइक टू। क्या आ जाएगा भी यहां पर, वुड आ जाएगा। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, चीजों को क्या करना भी आपने समझना है। इज इट राइट? एक बात तो अभी आपने मेरा एक वर्ड बुलवाना छोड़ दिया। बार बार बच्चों से मैं पूछा करता था आपसे, हैव यू गॉट इट, बच्चे नकल करने लगे, मैं कहना ही छोड़ गया भाई। ये क्लास में आता बच्चे बोल रहे होते वहां पर लास्ट बेंच वाले, हैव यू गॉट इट सर, मैं कहना ही छोड़ गया भाई। आ रही है बातें समझ में, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूं अब मैं, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। नेक्स्ट है भी अपना एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है, रादर, ठीक है। वर्ड कौन सा होता है भी, रादर वर्ड होता है। क्या इसको रेदर बोल देते हैं,
ठीक है, होता क्या भी, रादर होता है। रादर के इसका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, के बजाय। क्या मीनिंग होता है इसका? ठीक है, रादर वर्ड के साथ एक पेयर होता है भी, कौन सा मॉडल आता है हमेशा इसके साथ? अरे कौन सा मॉडल आता है इसके साथ? वुड आता है जी। कौन सा मॉडल आता है भी? वुड। हाँ, रादर के साथ देन भी लगता है। ठीक है, ठीक है, अभी सेंटेंस लिख देता हूं, आपने आंसर बताना है भी। क्या बताना है आंसर आपने? आई डैश डाई रादर देन बैग। दो बातें बता रहा हूं आपको मैं, पहले समझ लें भी एक बार, फिर लिख लेना आप। दो बातें ये बता रहा हूं भी, एक तो रादर देन के बाद हमेशा आती है, कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? फर्स्ट फॉर्म। रादर देन के बाद कभी भी नहीं आती, क्या नहीं आती कभी भी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जामिनर लगा के दे देता है, क्या लगा देता है वहां पर भी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखते ही गलती पहचान लेनी है कि सर यहां पर तो कौन सी फॉर्म आएगी? ओनली फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी भी। किसके बाद? रादर देन के बाद। ठीक है, और सेकंड बात आपने ये ध्यान रखनी है कि रादर के साथ मॉडल आता है भी, कौन सा मॉडल आता है भी? अरे कौन सा मॉडल आता है भी? वुड आता है। ठीक है भी, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा भी? वुड। हिंदी क्या बनेगी कि मैं मरना पसंद करूंगा, क्या करने की बजाय? भीख मांगने की बजाय भी। आई वुड डाई रादर देन बैग। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूं, नोट कर लिया भी आपने ये? चलो इधर लिख देता हूं, कोई नहीं, आप नोट कर दे रहे हो साथ में। आई डैश वॉच टीवी रादर देन प्ले लूडो। आई डैश वॉच टीवी रादर देन प्ले लूडो। बताओ भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का और क्यों रहेगा? क्या आंसर रहेगा और क्यों आंसर रहेगा भी? इस जवाब दें आप सभी बच्चे। हाँ जी, कोई बात नहीं, गलत होगी तो भाई टीचर भी क्या होता है भी, एक इंसान होता है भी आपकी तरह भी। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है। और वेरी गुड भी, जिसने भी ऑब्जर्व किया और बताया है भी, वेरी वेरी गुड भी उसको। किसने बताया है? शाबाश। ठीक है, आपकी प्रशंसा के लिए आप, मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए भी आज तो। वेरी गुड भाई। ठीक है भी, ना बताने वाले बच्चे ने बताया और बताने वाले बच्चों ने नहीं बताया भी। बताया करो, गलती किसी से भी हो सकती है भी। ठीक है भी, आज मेरी तरफ से आपको कोई चॉकलेट टॉफी वगैरह बनती है भी, देंगे आपको आज। तो अपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? अरे क्या आंसर रहेगा? वुड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सर यहां पर क्या आ रहा है? रादर। ठीक है, अगर ये आ जाए तो हम लगाते हैं भी, कौन सा मॉडल लगाते हैं भी? वुड लगाते हैं। ठीक है भी, और इसको क्या नहीं बोलते हैं भाई हम? वुल्ड शुल्ड कुल्ड नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते इनको भी? वुल्ड शुल्ड कुल्ड नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इनको? वुड शुड कुड बोलते हैं। इज इट राइट? आगे बढ़े? कहते रहो भाई नो सर। ठीक है, खाने का टाइम हो गया भाई, भूख मेरे को भी लगी है, मैं भी खा लूंगा आपके साथ, कोई बात नहीं है। ठीक है अभी नेक्स्ट अभी आपका छोड़ देंगे जल्दी। टू शो विश। विश को शो करने के लिए, और विश को क्या कहते हैं भी हिंदी में? अरे विश को क्या कहते हैं भी? इच्छा कहते हैं सर। विश को क्या कहते हैं भी? लड़कों की मेरी विशेष तौर पे गुजारिश है भी, विशेष तौर पे जो हमारे अनमैरिड लड़के बैठे हैं भी, प्लीज भाई ध्यान से पढ़ लो, समझ लो चीजों को, नहीं कल को बड़ी समस्या है। बाद में ये कहोगे हमारे वाली तो शायद कन्या भ्रूण हत्या में मारी गई भाई, है या नहीं? अरे बातें आ रही समझ में? सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है भाई। सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, if I were the education minister of India, if I were the education minister of India, I would, I dash do
a lot of reform in the field of अरे बोल जाए करो, ठीक है भी। इस एजुकेशन को ध्यान रख लेना, एडुकेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एडुकेशन भी बोलते हैं और एजुकेशन भी बोलते हैं, दोनों ही वर्ड के अभी सही हैं। कदे कोई आ जाए एडुकेशन बोलने लग जाए, मास्टर ना आपने ही को नहीं आवे, ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। एडुकेशन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, एजुकेशन भी बोलते हैं। बताओ भी, अगर मैं इस देश का क्या होता है भी, शिक्षा मंत्री होता, मेरी इच्छा है भी, तो मैं क्या करता भी, शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म करता भी। रिफॉर्म करना क्या होता है भी, सुधार करना, ठीक है भी। मेरी इच्छा है अगर मैं देश का शिक्षा मंत्री होता तो मैं काफी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में क्या करता भी, सुधार करता, ठीक है भी। ये मेरी इच्छा है। अगर इच्छा की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे भी, क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे भी, क्या यूज करेंगे भी, वुड, ठीक है भी। अरे ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट रूल किया हमने वुड का, कौन सा, विल का, पास्ट। फर्स्ट रूल कौन सा किया हमने, विल का। एक तो किया अभी हमने कौन सा, पास्ट ऑफ वुड का यूज किया अभी, किस वुड का फर्स्ट यूज कौन सा किया अपने, विल का क्या होता है अभी, पास्ट होता है। सेकंड हमने इसका यूज किया अभी कौन सा, इमेजिनेशन वाला। थर्ड रूल किया अभी हमने कौन सा, रादर वाला। रादर वाला क्या होगा, चॉइस वाला किया, कोई बात नहीं आगे आ जाएगा ये चॉइस वाला, चॉइस वाला। और कौन सा कर लिया अभी हमने, विश वाला। और कौन सा कर लिया हमने, विश वाला, ठीक है। 5 रूल भी लिख दिए और साथ में हमारी क्या होगी भी, रिवीजन भी होगी। एक तो किसका पास्ट होता है भी, विल का। सेकंड रूल क्या किया हमने, इमेजिनेशन करने के लिए। थर्ड रूल क्या किया हमने, रादर के साथ हमेशा यूज करते हैं किसका, वुड का। और फोर्थ रूल क्या किया हमने भी, चॉइस वाला। और फिफ्थ रूल क्या किया भी, किसको शो करने के लिए, विश को। बातें आगे समझ में, ठीक है। मैं ये नहीं पूछूंगा आगे बढ़े, मेरे को पता आपका आंसर क्या होगा, ठीक है भी। कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शैल, शुड, मे, माइट हो गया। अब आपको करवा रहे हैं एक मॉडल, कौन सा मॉडल करवा रहे हैं भी, यूज टू। कौन सा मॉडल करवा रहे हैं भी, यूज्ड टू भी। कौन सा मॉडल करवा रहे हैं आज आपको, अब यूज टू। इस यूज टू का मीनिंग बताओ भी क्या होता है। यूज टू का मीनिंग मेरे को पता है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सरिता कूद रही है ना पेट में चूहे। यूज टू का मीनिंग क्या होता है भी, करता था। मतलब क्या इस सेंटेंस का, कोई काम कब होता था भी, अरे कोई काम कब होता था, पास्ट में, लेकिन अब वो काम नहीं होता भी, ठीक है भी। इसका यूज किस लिए करते हैं भी, टू शो पास्ट हैबिट्स, टू शो पास्ट हैबिट्स। ध्यान रख लेना, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 चीजों का यूज करते हैं भी। पास्ट की हैबिट को, भूतकाल की आदत को बताने के लिए पूरी इंग्लिश ग्रामर में कितनी चीजों का यूज करते हैं भी हम, 3 चीजें। वो 3 चीजें कौन सी है भी, फर्स्ट आपका भी कौन सा, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, क्या चीज है भी आपकी, यूज टू। सेकंड आपको मैं बताने भूल गया, वुड में भी सेकंड आपका मॉडल होता है भी, कौन सा मॉडल होता है भी आपका, वुड। और थर्ड आपका होता है भी, थर्ड क्या चीज होती है आपकी, जो पास्ट हैबिट को शो करती है भी। आपको मैंने करवाया था टेंस में, कौन सी फॉर्म भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 चीजें होती हैं जो शो करते हैं भी, किसको शो करते हैं, पास्ट की हैबिट को। पहले क्या चीज है भी, यूज टू। सेकंड क्या चीज है भी, वुड। और थर्ड क्या चीज है भी आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है भी। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है सही है या नहीं। फिर आई यूज्ड टू go to school by foot. I came back by van. I came back by van, ठीक है। बताओ भी दोनों सेंटेंस, इसमें एक और एरर और लिखी हुई, मैंने जानबूझकर लिखी है। बताओ सेंटेंस में एरर है क्या भाई। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय फुट एंड आई केम बैक बाय वैन।
ध्यान रख लेना, अगर फुट पे जाते हैं ना, पैदल जाते हैं, तो उसके लिए बाय कभी यूज नहीं करते भी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भी, ऑन यूज करते हैं। ध्यान रख लेना क्या यूज करते हैं उसके लिए भी। ये मैंने सेंटेंस है, प्रेपोजिशन है, जानबूझकर लिखी। अगर सीधा बता देता हो सकता है ध्यान ना रहे, लेकिन गलती करके बताना भी बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रह जाता है भी वो। ठीक है, पीछे भी 56-57 का एग्जाम हुआ था, उसमें सेम सेंटेंस आया हुआ था भी। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल डैश फुट, क्या आएगा वहां पर, बाई फुट, बाई फुट था, ऑन फुट था, इन फुट था, एक और ऑप्शन होगा भी, क्या आएगा वहां पर भी, ऑन फुट आएगा। क्या नहीं होता वहां पर। ठीक है, बच्चे लगा देते हैं बाई फुट क्योंकि जच रहा होता है उनको वहां पर, लेकिन बाई फुट आएगा नहीं। ठीक है अभी, और बताओ सेंटेंस सही है या नहीं अभी। अरे सेंटेंस सही है या फिर नहीं। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं जाया करता था स्कूल में, कैसे जाता था भी, पैदल, और आया करता था, कैसे आया करता था भी। ठीक है, एक जगह तो मैंने यूज कर दिया किसका, यूज टू का, और सेकंड जगह मैंने पास्ट की हैबिट बताने के लिए कौन सी फॉर्म यूज कर दी, यहां पर सेकंड यूज कर दी। मतलब दोनों सेंटेंस क्या रहे हमारे, सही है। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं भी, कई बार क्या होता है भी, यहां पर भी आर्टिकल आ जाता है आपका, बाय के बाद कोई विकल्प दे रखा होता है, और एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, यहां पर आपका आर्टिकल पूछ लेता है। ध्यान रख लेना, बाय दे रखा हो, और बाय के बाद क्या दे रखो भी, विकल्प का क्या दे रखा हो, नेम दे रखा हो। तो हम क्या, विकल्प दे रखा हो, कोई भी कार है, बस है, ट्रैक्टर है, कोई भी साधन दे रखा है भी, तो वहां पर क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे भी, ओमिशन। वहां पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, हो सकता है आपको समझ नहीं आई हो, दोबारा बता देता हूं भी, बाय दे रखा हो, जैसे बाय के बाद क्या आ गया भी, कोई भी साधन का नाम आ गया, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, बाय कार आ गया, जीप आ गया, ट्रक आ गया, कोई भी साधन का नाम आ गया भी, स्कूल वैन आ गई, कोई भी साधन आ गया। एग्जामिनर आर्टिकल पूछेगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, बताओ भी यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ओमिशन। ठीक है, इज इट राइट। ये बात आपको बताना चाहता था भी मैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूं आई कम टू स्कूल इन डैश बस वैन ट्रक, बताओ भी यहां पर क्या आएगा। अगर बाय की बजाय क्या आ जाए यहां पर, इन, तो क्या आएगा भी, अरे क्या आएगा यहां पर, ए आएगा। तो क्या आएगा भी यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाए, आई कम टू स्कूल बाय डैश राजधानी एक्सप्रेस, यहां पर बताओ भी क्या आएगा, क्या आएगा भैया बताओ। यहां पर ओमिशन आएगा सर, क्या आएगा भी यहां पर भाई राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम आ गया भी, ट्रेन के नाम के साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द। यहां पर क्या लगाएंगे भी हम, द। सीधा अगर ट्रेन का नाम आ जाता तो क्या आता भी, ट्रेन आ जाता तो ओमिशन, ट्रेन का नाम आ गया तो क्या आएगा, द। अगर इनके बाद आ जाए कोई साधन का नाम दे जाए तो क्या लगाते हैं, ए या फिर एन लगाते हैं, साधन के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग भी। ठीक है भी, he used to drink beer but now he drinks wine. He used to drink beer but now he drinks wine. इसका मतलब वो क्या पिया करता था, अरे क्या पिया करता था वो, अब क्या पीता है वो, शराब पीता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, इसको ऐसे नहीं करेंगे, मतलब यूज टू का यूज करते हैं किसको शो करने के लिए, पास्ट की हैबिट को, लेकिन ध्यान रख लेना प्रेजेंट की हैबिट को शो करने के लिए ये नहीं लिख देंगे ही यूजेस टू ड्रिंक। ध्यान रख लेना, प्रेजेंट की हैबिट को शो करने के लिए क्या नहीं लगाएंगे भी, यूजेस टू नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट की हैबिट को शो करने लगाते हैं भी, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट की हैबिट को शो करने लगाते हैं भी, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं भी। ठीक है अभी, बहुत है इतना। ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।